जानेंगे शब्द विचार। शब्द क्या होते हैं? कभी आप लोगों ने देखा होगा कि शब्द का उच्चारण हम अगर कहीं गलत जगह से कर देते हैं तो उस शब्द का अर्थ दूसरा निकल जाता है। क्योंकि अगर हमको समाज में रहना है तो लोगों के साथ में ऐसे शब्द का प्रयोग करना चाहिए कि जिस शब्द का कोई अर्थ निकले। ऐसा नहीं है कि हम किसी शब्द का प्रयोग कर दें और कहीं पर कर दें। तो सबसे पहले हम देखते हैं शब्द की परिभाषा कि शब्द की परिभाषा क्या है। तो निश्चित अर्थ को व्यक्त करने वाले वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। जो निश्चित अर्थ व्यक्त करता हो, अर्थ हमारा निश्चित हो, ऐसे वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे हाथ, यानी हमको स्पष्ट मालूम है हाथ का मतलब क्या होता है? नाक, यानी स्पष्ट मालूम है इतना कि नाक का अर्थ क्या होता है? जल, स्पष्ट मालूम है आगरा। इसी तरह से बहुत सारे उदाहरण जो है आप अपने मन से ले सकते हैं। अब हम देखते हैं शब्द में भी दो तरह के शब्द होते हैं। एक शब्द होता है जिसको हम बोलते हैं सार्थक शब्द। जिसको क्या बोलते हैं? सार्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या होता है? जिन शब्दों में वर्णों का क्रम क्या होता है? निश्चित होता है। जो वर्ण होते हैं उनका क्रम क्या होता है? निश्चित होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। और उसका अर्थ भी निकलना चाहिए, है ना? उसका अर्थ भी हम समझ जाए कि इसका अर्थ क्या है। चलो निश्चित क्रम देख लेते हैं कैसे निश्चित क्रम में होते हैं सार्थक शब्द। जैसे देखो आप, क, ये हमारा क्या है? व्यंजन है। उसमें हम स्वर को मिला रहे हैं अ, फिर हमारा व्यंजन म है, फिर हम अ मिला रहे हैं, है ना? तभी तो जाकर के हमारा पूरा वर्ण बनेगा। हम स्वर और जब व्यंजन को मिलाते हैं तब जाकर के हमारा वर्ण बनता है। और जब हम वर्णों के समूह को मिलाते हैं, जो वर्ण का समूह होता है, तो हमारा शब्द बनता है ना? तो ल में हम अ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? ल हो जाएगा। इस तरह से हम यानी व्यंजन और स्वर को मिलाते हुए वर्ण बनाएंगे। और जब हम वर्णों के समूह को मिलाएंगे, यानी निश्चित क्रम होना चाहिए। क्रम क्या होना चाहिए? निश्चित क्रम होना चाहिए। और निश्चित क्रम से क्या होना चाहिए? एक ऐसा शब्द बनना चाहिए जिसका अर्थ निकल सके। तो यहाँ देखो अर्थ निकल रहा है। क यानी व्यंजन, अ स्वर, फिर म व्यंजन, अ स्वर, ल व्यंजन और अ क्या है? स्वर। इस तरह से हम जब पूरा को मिलाएंगे तो हमारा क्या बनता है? कमल। यानी कमल को तो हम समझ सकते हैं कमल का अर्थ क्या होता है ना? तो ये क्या है? एक सार्थक शब्द है। कमल क्या है? एक सार्थक शब्द है। इसका प्रयोग हम कहीं भी करेंगे तो कोई भी समझ सकता है। अब इसके अलावा एक दूसरा भी शब्द आता है जिसका अर्थ होता है, अर्थ हम नहीं निकाल पाते हैं। जैसे निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द का तो अर्थ हम निकाल लेते हैं और निरर्थक शब्द जो होता है उसका अर्थ हम नहीं निकाल पाते हैं। जिन शब्दों में, इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं, जिन शब्दों में वर्णों का क्रम निश्चित नहीं होता है, उसका क्रम क्या होता है? निश्चित नहीं होता है। यानी जब क्रम निश्चित नहीं है तो वो जो शब्द बनेगा उसका अर्थ नहीं बनेगा। ये तो आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है। तो क्रम निश्चित नहीं है, इसलिए जो शब्द बनेगा उसका अर्थ भी नहीं निकलेगा। उसे हम क्या कहेंगे? निरर्थक शब्द। आगे समझ में? जैसे अब वही शब्द है, देखो ल ये व्यंजन है, अ स्वर है, म व्यंजन है, अ स्वर है, क व्यंजन है और अ क्या है?
स्वर है। अब इसको हम मिला रहे हैं, तो मिलाने के बाद हमारा क्या बनता है? लमक। यानी लमक तो आप समझ नहीं पाओगे कि लमक क्या होता है। यानी इस शब्द का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए हम इस शब्द को क्या कहेंगे? निरर्थक शब्द। जिस शब्द का कोई अर्थ न निकले वह होता है निरर्थक शब्द। अब जैसे हम उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में क्या है? जैसे उदाहरण तो आपको बताए थे। जैसे अब हम कभी कभी देखते हैं, ध्यान देना बेटा, कि सार्थक शब्द के साथ साथ जो है हम निरर्थक शब्द का भी प्रयोग करते हैं अपने जीवन में। अक्सर आप देखेंगे बात करते करते हम एक सार्थक शब्द के साथ हम निरर्थक शब्द का भी प्रयोग कर देते हैं। अब उसका जो संबंध है सार्थक और निरर्थक शब्द का एक साथ कैसे आते हैं? अब देखो, भाषा में सार्थक शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन कभी कभी निरर्थक शब्द का भी प्रयोग जो है सार्थक शब्द के साथ किया जाता है। जैसे ध्यान देना आप लोग, जैसे खाना वाना, यानी खाना क्या है? ये हमारा सार्थक शब्द है ना। खाना का मतलब तो हम समझ रहे हैं, खाना का मतलब क्या होता है? भोजन होता है ना। लेकिन वाना क्या है? यानी वाना का अर्थ जो है नहीं निकल रहा है, तो वाना क्या है? एक निरर्थक शब्द है। चाय वाय, चाय का अर्थ हम समझ जाते हैं, चाय का अर्थ क्या होता है, लेकिन वाय का अर्थ नहीं समझ। वाय क्या है? यानी वाय क्या है? ये निरर्थक शब्द है। क्या है? निरर्थक शब्द है। जाना वाना, जाना तो हमको समझ में आता है, लेकिन वाना क्या है? यानी वाना क्या है? ये निरर्थक शब्द है। इस तरह से हम सार्थक शब्द के साथ कभी कभी निरर्थक शब्द का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो व्याकरण में जो है सार्थक शब्द का प्रयोग होता है, निरर्थक शब्द का प्रयोग नहीं होता, यानी ना के बराबर होता है। तो ये समझ में आ गया होगा बेटा कि शब्द क्या होते हैं, है ना। शब्द के बारे में आपको बता दिए, और जो सार्थक शब्द हैं और निरर्थक शब्द हैं, और सार्थक और निरर्थक शब्द का प्रयोग एक साथ कहाँ कहाँ होता है ये भी आपको बता दिए। तो हमको विश्वास है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।